जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक लेटेस्ट अपडेट लेकर हम आपके साथ दोबारा इस चैनल में जुड़ गए हैं। जी हाँ, कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर, सरकार कर रही है इस प्रस्ताव पर विचार। पीएफ और पेंशन में मिलेगा बड़ा फायदा। वर्तमान में ज्यादातर राज्यों में न्यूनतम मजदूरी 18,000 और 25,000 रुपए के बीच है। इस प्रस्ताव को लागू करने पर सीधा असर ईपीएफ योजना और कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में किए जाने वाले योगदान की राशि पर भी पड़ेगा। देश के लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत वेतन सीमा को बढ़ाने की तैयारी में है। खबर है कि ईपीएफओ के तहत वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर कम से कम 21,000 किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। लिमिट बढ़ने पर अंशदान बढ़कर 2520 रुपए हो जाएगा, यानी आपकी इन हैंड सैलरी 720 रुपए कम हो जाएगी। लेकिन इसका लाभ लॉन्ग टर्म में ईपीएफ कंट्रीब्यूशन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन में देखने को मिलेगा। वेज लिमिट बढ़ने से लाखों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र की तरफ से कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना के तहत वेज लिमिट को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने की तैयारी है। इससे पहले केंद्र की तरफ से इस लिमिट को 2014 में बढ़ाया गया था। तब पीएफ वेज लिमिट को 6500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया था। अगर ऐसा हुआ तो लाखों सैलरीड क्लास को लाभ मिलेगा। वर्तमान में ज्यादातर राज्यों में न्यूनतम मजदूरी 18,000 और 25,000 रुपए के बीच है। इस प्रस्ताव को लागू करने पर सीधा असर ईपीएफ योजना और कर्मचारी पेंशन योजना में किए जाने वाले योगदान की राशि पर भी पड़ेगा। इसके साथ ही रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन पर भी इसका असर पड़ेगा। इसके लिए सभी विकल्पों का मूल्यांकन किया जा रहा है, लेकिन अंतिम फैसला नई सरकार के गठन के बाद ही लिया जाएगा। ऐसे समझे किस तरह मिलेगा वेतन में फायदा। उदाहरण के तौर पर वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस अकाउंट में होने वाले योगदान का कैलकुलेशन 15,000 रुपए प्रति माह के मूल वेतन के आधार पर किया जाता है। इसके आधार पर कर्मचारी की सैलरी से 1800 रुपए के अंशदान की कटौती की जाती है और इसके आधार पर ही ईपीएफ अकाउंट में अधिकतम योगदान 1250 रुपए महीना तक सीमित है। वेज लिमिट के बढ़कर 21,000 रुपए होने से ईपीएफ पर भी असर होगा। इसके बाद मंथली ईपीएस कंट्रीब्यूशन 1749 रुपए 21,000 रुपए का 8.3% हो जाएगा। मान लीजिए यदि किसी की कर्मचारी की 60 महीने के दौरान एवरेज सैलरी 15,000 रुपए महीना है, तो पेंशन की गणना भी इसी राशि पर होगी। कर्मचारी के 20 साल से ज्यादा काम करने पर सर्विस लिमिट में 2 साल बोनस के रूप जुड़ेंगे। ऐसे में 32 गुना 15,000 डिवाइड बाय 70 857 रुपए होगी। लेकिन यही कैलकुलेशन यदि 21,000 रुपए की वेज लिमिट पर हो तो 32 गुना 21,000 डिवाइड बाय 70 9600 रुपए हो जाएगी। इससे मंथली पेंशन में 2743 रुपए और सालाना 32,916 रुपए का लाभ मिलेगा। बता दें कि कर्मचारी अपना पूरा योगदान ईपीएफ अकाउंट में जमा करता है, लेकिन एम्प्लॉयर के 12% में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस और बाकी 3.67% ईपीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है। ईपीएफ स्कीम के तहत सैलरी लिमिट बढ़ने से रिटायरमेंट के समय मिलने वाली पेंशन में भी वृद्धि होगी। तो ये लेटेस्ट अपडेट निकल के आया था सरकार के द्वारा, जो कि मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर करा। ऐसा ही अगर कोई भी अपडेट पेंशन को लेके या किसी सरकारी नौकरी को लेकर आता है तो मैं तुरंत आप लोगों से वो अपडेट करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।